हेलो स्टूडेंट, CUT UG 2025 का बुलेटिन जो है ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। जो बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफी यूजफुल होने वाली है। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो CUT का एग्जाम है कौन कौन बच्चा दे सकता है, कौन सी स्ट्रीम्स का दे सकता है। तो ये जो फॉर्म है आर्ट्स, कॉमर्स और बेटा साइंस के स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको हम डीपली स्टडी करने के लिए हम इस बुलेटिन को थोड़ा डीपली स्टडी करने के लिए देखते हैं। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम, उनके द्वारा ये बुलेटिन जो है रिलीज हो चुका है। तो इसमें आपको सारे इंडेक्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशंस है, सब कुछ डिटेल में इस बुलेटिन में आपको गिवन है। तो हम पहले इसमें मेन चीजें हम देख लेते हैं कि इसका इंफॉर्मेशन को हम स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। चलिए, तो जो इंफॉर्मेशन है और डेट्स क्या क्या है, कैसे ये फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है, वो स्टडी करते हैं। तो बेटा जो इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन और डेट्स है, जो बच्चे CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2025 में देना चाहते हैं, तो इसकी जो ऑफिशियली जो है ऑनलाइन सबमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी जो है रिलीज हो चुके हैं। तो 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो 1 मार्च से ये स्टार्ट हो गए हैं और आपको लास्ट डेट इसकी 2 मार्च है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस थ्रू डेबिट कार्ड। आप जो फीस की जो लास्ट डेट है, ये तो बेटा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट हमें गिवन है वो है 1 मार्च 2025, 22 मार्च 2025। और जो बच्चे फीस लास्ट डेट जो है फीस की, जो फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है बेटा 23 मार्च 2025। अगर आप कोई ये वाला फॉर्म फिल करते हो, अगर उसमें कुछ करेक्शंस करने वाली हो या कुछ गलती कर दी हो या कुछ चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आपको 24 मार्च से 25 से लेके 26 मार्च तक आप ये जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हो, इसमें करेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो 24 से लेके आपको याद रखना है बेटा, 24 से लेके 26 मार्च तक आप अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो इस डेट के बीच में आप कर सकते हो। आगे इसमें बताया है जो एग्जामिनेशन है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, जो आप फॉर्म फिल करोगे ये CUT का, तो इसमें जो भी आपने सिटी सिलेक्ट करी है, तो जो भी आपने सिटी सिलेक्ट करी है वो भी आपको वेबसाइट से ही पता लगेगा। अगर आपने कोई एडमिट डाउनलोड करना है, अगर आपने CUT का अगर फॉर्म फिल कर दिया है, इसका एडमिट डाउनलोड करना है, तो वो भी आपको बेटा एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट से ही अनाउंस ही होगा। अगर आप, और इसमें आपके ये भी बताया कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 8 मई से लेके 1 जून 2025 के बीच में होगा। टेंटेटिव मीन्स कि 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, कुछ चेंजेस होंगे तो 8 मई से 1 जून के बीच में होगा। डिस्प्ले रिकॉर्डेड आंसर की, अगर आपने आंसर कीज चेक करनी है, अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको चेक करना है कि हमारी आंसर कीज, तो वो भी आपको वेबसाइट में ही रिलीज होगी। और जो इसकी मेन वेबसाइट है ना बेटा, वो हमारे पास ये वाली है। हमारी जो वेबसाइट है http://CUT/NTA.nic.in, तो ये हमारी मेन साइट है, यही यहाँ पे आपने क्लिक करना है। पहले आपको बुलेटिन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइट आपको क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो जो आपका रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, वो भी बेटा आपको वेबसाइट से ही पता लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 मार्च से 22 मार्च तक है। अगर आपने कुछ करेक्शंस करनी है 23 मार्च 2025 तक। जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी आपको वेबसाइट से पता लगेगा, एडमिट का भी आपको वेबसाइट से ही पता लगेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 8 मई से 1 जून के बीच में होगी। ठीक है, आंसर कीज भी आपको वेबसाइट से ही क्लियर होगा।
चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड हमें ये बताया कि कैंडिडेट को कितने सब्जेक्ट्स, कितने एग्जाम दे सकते हो। तो बेटा मिनिमम 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अ लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। जनरल एप्टीट्यूड मीन्स जीएटी का टेस्ट आपका होगा, जनरल अवेयरनेस टेस्ट बोलते हैं जिसको। तो जो अभी हम कैटेगरी फीस के बारे में देखते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है इसमें। आपकी जो सीयूटी की फीस स्ट्रक्चर, अगर आप बेटा जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं और 3 सब्जेक्ट की फीस है 1000। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हो। अगर 3 सब्जेक्ट की जो फीस है जनरल कैटेगरी की वो है 1000, और अगर एक्स्ट्रा करना है हर एक सब्जेक्ट की उसकी है 400। तो टोटल कितने हो गए 400 ईच है। तो मीन्स अगर आप 2 सब्जेक्ट और फिल करोगे तो वो 800 प्लस 1000 कितना हो गया 1800। ठीक है, तो अगर आपका नेक्स्ट है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आपकी कास्ट ओबीसी है तो आपकी जो फीस होगी जनरल ओबीसी कैटेगरी की तो वो फीस है बेटा 900। और उसके हर एक ईच सब्जेक्ट, अगर आप 2 सब्जेक्ट फिल करना चाहते हो, ठीक है, ये 3 है 4 5 मीन्स टोटल 5 सब्जेक्ट फिल करने हैं ना, मैक्सिमम 3 फिल करने तो 900 दीजिए, अगर आप फर्दर 5 करने तो 375 ईच सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर जो बच्चे SC ST PWD थर्ड जेंडर से जो भी है बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है 800 है। अगर एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट फिल करना है तो आपको 350 ईच आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंटर आउटसाइड इंडिया। जो बच्चे आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं है जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो NRI के लिए उनका जो फीस जो है वो 4500 है और उनका हर एक सब्जेक्ट जो है ये 1800 ईच सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे ये देखो बेटा, इसमें और एक इंफॉर्मेशन दी है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन ऑफ बैकग्राउंड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट। देखो बेटा, जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी के बेस कैटेगरी के बेस्ड में जो फॉर्म फिल करे, अगर वो बेटा स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे सेंट्रल की लिस्ट में आते हैं, सेंट्रल लिस्ट में आएंगे। देखो बेटा, ओबीसी का ये फंडा है कि ओबीसी 2 तरह के हैं। अगर वो स्टेट में आते हैं, स्टेट वाले ओबीसी में आते हैं तो वो जर्नल में ही काउंट होंगे। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है, तो आपको 900 में ही फिल कर पाओगे फॉर्म। अगर स्टेट की ओबीसी में आते हो तो आपको 1000 ही एज अ जर्नल ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जर्नल के जो है 1000 है, ओबीसी का 900 फीस है। चलिए आगे हम और देखते हैं बुलेटिन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। चलिए बेटा, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आपने जो फॉर्म बच्चों ने रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन की जो साइट है वो आपको इसी साइट पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यही जो साइट है यहीं पे आपका फॉर्म जो है फिल होगा। टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल सब्जेक्ट CUT में 37 है। ठीक, 37 में 30 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्लियर, आपको 13 लैंग्वेजेस दी हुई है। 13 लैंग्वेज में आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। 23 डोमेन जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिसमें आपने नॉन मेडिकल के बच्चे वो अपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे डोमेन सब्जेक्ट में। अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट तो कॉमर्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे डोमेन में। अगर आप आर्ट्स के तो आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी बच्चों को देना है, लैंग्वेज टेस्ट कंपल्सरी है। ये 3 कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है पेपर। तो जो मीडियम रहेगा 30 लैंग्वेज का, 30 लैंग्वेज में असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो है 30 लैंग्वेजेस हैं
और 30 लैंग्वेजेस में जो बच्चों आपको इजी लैंग्वेज लगती है, आपको इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज का देना इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में देना है तो हिंदी में भी, पंजाबी हो तो पंजाबी में, ठीक है। जोन सी स्टेट, अगर तमिल में देना है तो तमिल में, तो कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपका बेटा ये देखो ना, CUET जो एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है, और एक आपका होगा प्लस डोमेन सब्जेक्ट, और एक आपका सब्जेक्ट होगा GAT का टेस्ट, ठीक है। ये आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों इकट्ठे पेपर होंगे। तो जो डोमेन सब्जेक्ट है वो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, आपने इसका मतलब ये है कि डोमेन सब्जेक्ट कुछ भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स का एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया है, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो 2024 और 2025 के अकॉर्डिंगली था। जो पुरानी एनसीईआरटी है वहां से सिलेबस नहीं करना, जो डिलीटेड जो न्यू एनसीईआरटीज हैं जिसमें काफी ज्यादा सिलेबस डिलीट हुआ है, तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी न्यू बुक से ही आपको ये एग्जाम की तैयारी करनी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज का होगा, करंट अफेयर का होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें कवर होगी। अभी नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेस्ट। चॉइस ऑफ टेस्ट में कैंडिडेट हैव टू मैक्सिमम, आपको कितने टेस्ट दे सकते हो, कितने सब्जेक्ट्स का टेस्ट है, आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, उनमें इंक्लूडिंग लैंग्वेज भी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, उनमें से अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो 1 मार्क्स जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा। यहां से ये क्लियर होता है बेटा कि हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और जो रिड्यूसिंग मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1 नंबर की होगी, अगर आप तो नेगेटिव मार्किंग में कितने नंबर जाएंगे, 1 मार्क्स। मोड ऑफ पेपर की बात करते हैं, मोड ऑफ एग्जाम जो है बेटा आपका CBT बेस्ड रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पिछले साल की बात करें तो वो कंप्यूटर बेस्ड भी था, ऑफलाइन भी था, बट इस बार CBT बेस्ड कंपल्सरी है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इस एग्जाम में, टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 के 50 ही आपको देने हैं, ये कंपल्सरी, और क्वेश्चन जो होंगे कंपल्सरी होंगे। ड्यूरेशन की बात करें कि हर एक पेपर मीन्स अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है उसमें भी 50 क्वेश्चंस, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन जो है टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे, वो कंपल्सरी ही रहेंगे। तो हर एक जो पेपर है उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। शिफ्ट की बात करें कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, अगर आपने मान लो कि 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं, 3 पेपर्स का फॉर्म फिल कर दिया, 5 का मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो शिफ्ट्स हैं वो भी मल्टीपल शिफ्ट होंगी, अलग अलग शिफ्ट ही होगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ तो ये क्लियर हो गया बेटा कि जो रजिस्ट्रेशन है आपको CUT इस सेट से भरना है। टोटल सब्जेक्ट्स आपके 37 है, उसमें से 30 लैंग्वेज है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। ये 3 टेस्ट, 3 का एक पेपर होगा। 30 इंडियन लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेजेस का सेट दिया है कि कौन जो, इसमें आपने अपनी चॉइस से ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपको इंग्लिश इजी लगती है तो इंग्लिश एज अ सेलेक्ट कर लो, हिंदी लगती है तो हिंदी एज अ सिलेक्ट कर लो, पंजाबी एज अ पंजाबी। जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो अगर आपने फिजिक्स का पेपर इंग्लिश में देना है या जो भी आपने सब्जेक्ट है या हिंदी में देना है, तो आपको डोमेन का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट जो है उसका एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। GAT का पेपर भी आपको देना कंपल्सरी है। चलिए आगे हमें ये दिया हुआ है कि आगे हमें इस बुलेटिन में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कौन, CUT में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है उसकी पूरी की पूरी आपको लिस्ट गिवन है। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट CUT मीन्स आपको सेकंड अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स जो सेकंड है
उसमें आपको गिवन है कि कौन कौन सी लैंग्वेज की कौन कौन सी लैंग्वेज है, उनकी कौन कौन सी लिस्ट दी है, सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट दी हुई है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा उसकी ऑलरेडी लिस्ट गिवन है, उनके कोड गिवन है जो आपको फॉर्म में फिल करनी है। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज वर ऑल्सो हेल्ड इन सीन एट अपेंडिक्स। मीन्स आपके पास 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। इसमें आपको क्या क्या किस चीज की इंफॉर्मेशन है, अगर आप अपेंडिक्स फर्स्ट देख रहे हो तो आपको सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पता लग जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी एग्जाम में आएंगी, ठीक है। और अपेंडिक्स सेकंड में पता लगे कौन कौन सी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उनका आपको सारी लिस्ट दी गई हुई है। और नेक्स्ट है जो अपेंडिक्स थर्ड है, उसमें आपको कौन कौन सी अपने सिटीज हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको पूरी लिस्ट गिवन है। इसमें यह भी बताया कि जो आपने पेमेंट करनी है वो नेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए कैसे फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो भी आपको सारी बुलेटिन में फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है। कैंडिडेट शुड हैव अप्लाइड CUT UG 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपका ये जो पेपर होगा बेटा ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हमें जो मेन इंफॉर्मेशन है हम वो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और इसमें जो आपने फोटो अपलोड करनी है ना बेटा, ये मेन चीज याद रखो कि आपको जो बेटा फोटोज अपलोड करनी है वो 10 KB से लेके 200 KB तक होनी चाहिए, ठीक है जी। और सेकंड वन है, अगर आपको सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में आपकी जो है सिग्नेचर होने चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा PW सर्टिफिकेट जो है बेटा, PW सर्टिफिकेट कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, जिनको डिसेबिलिटी टेस्ट, डिसेबिलिटी जो विकलांग होते हैं उनका सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे किसी कोई हियरिंग लॉस है या जन्म से कोई मतलब कि चल नहीं सकता, तो उनका उसका सर्टिफिकेट होता है PWG PWBD सर्टिफिकेट, तो वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। और उसका जो इन्होंने दिया हुआ है कि कितने KB का होना चाहिए, 50 KB से लेके 300 KB का होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, और फीस पेमेंट भी आपको दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी मेन जनरल इंस्ट्रक्शंस थी, क्या क्या फिल करना है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप ध्यान से अच्छे से देख सकते हो कि कैसे कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। तो ये मेन बुलेटिन आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, इसमें सारे अपेंडिक्स के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है अपेंडिक्स के बारे में। चलिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम भी दी हुई है बेटा। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में दिए बेटा कि टोटल सब्जेक्ट इन्होंने बोला है कि 37 टोटल सब्जेक्ट है, टोटल 37 सब्जेक्ट है, उसमें से आपके 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, और 1 जो है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। चॉइस ऑफ टेस्ट में क्या होगा बेटा, आपको इसमें ऑलरेडी गिवन है कि आपके 5 कम से कम 5 सब्जेक्ट्स आप टेस्ट दोगे, साथ में उसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड होगी या जर्नल एप्टीट्यूड भी होगी। मींस 5 टेस्ट का मतलब ये है बेटा कि अगर आप 5 टेस्ट दे रहे हो, मान लो अगर आपने फिजिक्स का दे रहे हो, फिजिक्स के साथ आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड का। अगर आप केमिस्ट्री दे रहे हो तो केमिस्ट्री के साथ जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज भी इंक्लूडेड रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे हर एक टेस्ट में। ड्यूरेशन आपको पता है कि 60 मिनट्स होगी, शिफ्ट जो है मल्टीपल होगी। मार्किंग स्कीम भी दी है कि 5 मार्क्स करेक्ट आंसर होगा, अगर आपका नेगेटिव आंसर गलत है क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स रिड्यूस्ड हो जाएगा। और MCQ बेस्ड पेपर होगा बेटा आपका। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं
तो जो बच्चों ने +2 करी है, +2 के बेस पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपके 50% मार्क्स हो, 50% मार्क्स वाला बच्चा भी एलिजिबल है, और 45%, 50% वाला मार्क्स का बच्चा जो है, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले बच्चे हैं, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए +2 में, और 45% जो है जो एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे इसमें ये बताया और जो डेट की, जो मेन एग्जामिनेशन जो है बेटा डेट, तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये भी देख लो थोड़ा ध्यान से। मोड ऑफ एग्जाम इसमें ऑलरेडी फिर से बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई से लेके 1 जून के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। शिफ्ट्स जो है वो आपको ऑलरेडी वेबसाइट से पता लग जाएगी, और हर एक पेपर जो है 60 मिनट्स का ही होगा, हर एक पेपर, ठीक है। आगे चलिए। और आपको पता है कि क्या क्या आईडी प्रूफ लेने हैं आपको एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। वो आपको सारे प्रूफ्स आपको पता होने चाहिए, वो आपको डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा। आधार कार्ड है, ठीक है, जो आपके आईडी प्रूफ है, बॉल पेन है, क्या क्या रफ वर्क के लिए, सब कुछ आपको यहाँ पे बुलेटिन में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और आपने यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में दिया हुआ है कि ड्रेस कोड सीयूटी में हैवी क्लोथ्स, ये भी बेटा ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए बच्चों का। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो हैवी क्लोथ विद लॉन्ग स्लीव आर नॉट परमिटेड। हैवी क्लोथ और लॉन्ग स्लीव्स आपने नहीं डालनी, ठीक है। तो एकदम सिंपल बन के आना है। सैंडल, स्लीपर सैंडल विद लो हील्स आर परमिटेड, ठीक है। हाई हील्स आपको अलाउ नहीं है, शूज भी आपने नहीं डालने हैं, आपको स्लीपर डाल के आनी है, सिंपल कम हील वाली ही सैंडल्स आपको डालनी है, ठीक है। और आपको बिल्कुल सिंपल बन के आने, लूज कपड़े डाल के आने हैं। आगे देखो बेटा, आपको अपेंडिक्स में जब आपने बेटा फॉर्म फिल करने हैं, ये देखो मैं आपको पहले बता रही थी, फर्स्ट अपेंडिक्स में आपने कौन कौन से, अगर आपको चेक करना है बच्चों कि आपने सीयूटी में जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, तो आपके पास पूरी एक लिस्ट गिवन है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी की आपको लिस्ट गिवन है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर आती है। इसी तरीके से अगर आपको सब्जेक्ट कोड देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो उसका लिए आपको कोड 101 फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो 102। अगर आप लैंग्वेज पंजाबी, अगर आप पंजाबी का पेपर देना है, एज ए लैंग्वेज आप पंजाबी का पेपर देना चाहते हो तो 110, ठीक है, 110 कोड आप फिल करते हो। अगर आपने उर्दू में देना है तो आपको ये कोड, मतलब ये आपके चॉइस है, क्योंकि 13 आपके पास लैंग्वेजेस हैं, और 30 लैंग्वेज में आपको देख लो कि आपको कौन सा इजी लैंग्वेज रहती है, उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो अकाउंटेंसी रख सकते हैं, उसका कोड ये है, ठीक है। अगर साइंस के बच्चे अगर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रखना है उसका कोड ये होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने हिस्ट्री में बी ग्रेजुएट, जो बीए के स्टूडेंट जिन्होंने हिस्ट्री रखना है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, तो उनका ये है, ठीक है। अगर जो बीए के स्टूडेंट ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं उनका कोड ये है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोड हैं जिस जिसमें आपने एग्जाम देनी है। अगर बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री का भर लिया फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम फिजिक्स में दिया है तो उसका ये कोड होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आपको गिवन है। और उसके बाद आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है बेटा। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक लैंग्वेजेस में फॉर ऑल रिमेनिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो उसी लैंग्वेज में आपका जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अलावा जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है, अगर जो कोई स्टूडेंट्स फॉरेन के हैं, ठीक है, वो अरेबिक में भी दे सकते हैं, चाइनीज है, डोगरी है, ठीक है, नेपाली है, पर्शियन है, सिंधी है, तो वो लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूडेड है। सो जीएटी का एग्जाम भी कंपल्सरी है। तो थर्ड ये हमें कोर्स दिए हैं। कोर्स के बाद बेटा हमें ये हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्स, ये हमें
लिस्ट दी हुई है, इस अपेंडिक्स में लिस्ट दी कि कौन कौन से हम सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपने फॉर्म फिल करा तो आपने गुवाहाटी में, कई बच्चे जो गुवाहाटी रहते हैं तो उन्होंने ये वाला कोड फिल करेंगे। ठीक है, अगर किसी को, मान लो अगर किसी को कौन सी ये देखो काफी सारी सिटीज हैं, जो जो आपने सिटी सिलेक्ट करनी है बेटा उसका आपका कोड गिवन है। ठीक है जी, ये सारे के सारे कोड हैं। ठीक है, जो बच्चे गुजरात रहते हैं मान लो, तो वो अपने जो उनके नियर बाय सिटीज हैं तो उनके आप ये कोड फिल करोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा देना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, मान लो किसी ने शिमला में एग्जाम देना है तो वो ये वाला कोड फिल करेगा, अगर किसी ने ऊना में देना है तो ये फिल करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके नियर बाय जो सिटीज हैं तो आप वही वाले कोड फिल करने हैं, इसलिए आपको बुलेटिन को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बड़े ध्यान से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बुलेटिन में गिवन है, सिटीज पता है, सिटीज गिवन है, यूनिवर्सिटीज गिवन है, हर एक चीज इसमें गिवन है। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी है, सारी इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली है कि कैसे ये हमने फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी की सारी आपको बुलेटिन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जिसमें कैसे फॉर्म फिल करना है पूरी की पूरी वीडियो मैं बना दूंगी 1-2 दिन में। तो कैसे फॉर्म आपने फिल करना है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, साइंस स्टूडेंट उनको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, सारी की सारी वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।